स्कूल की तरफ से एक टूर जाता है घूमने के लिए। वहाँ पे एक मैडम दूसरी मैडम का हाथ पकड़ के लेके जाती है एक ज्योतिषी के पास और कहती है कि बताइए इन मैडम की शादी कब होगी। जब वो उसको ज्योतिषी को हाथ दिखा रही होती है तो मैडम अपने हाथ को छुपाती हैं और ज्योतिषी को नहीं दिखाती। तो ज्योतिषी समझ जाता है कोई ना कोई बात है कि ये मैडम मेरे को अपना हाथ नहीं दिखा रही। तो ज्योतिषी बोलता है कि बेटा अगर तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास है तो तुम मुझे अपना हाथ दिखा दो, कोई डरने वाली बात नहीं है। तो वो मैडम बोलती हैं कि मैं अपना हाथ आपको क्या दिखाऊं, मेरे पिताजी बहुत समय से मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं और कोई मेरे लिए सही वर मिल नहीं रहा क्योंकि मेरे ऊपर मांगलिक दोष है। ज्योतिषी बोलता है कि हर परेशानी का हल भी होता है, कोई भी दुविधा हो अगर संकट है तो हल भी होगा, तुम पहले शांति से यहाँ पे बैठो। अब ज्योतिषी क्या करता है, उस महिला के कान में चुपचाप से कुछ बोलता है और ये जो बात उसके कान में कही जाती है वो बात ना केवल उसके कान तक रहती है बल्कि ये सारी दुनिया में फैल जाती है, क्योंकि कहते हैं कि दीवालों के भी कान होते हैं। दोस्तों, जिस जिस इंसान ने इस बात को सुना सोशल मीडिया के थ्रू और न्यूज़ के थ्रू, तो लोग कहते हैं कि किसी महिला ने अपने निजी कारण की वजह से किसी के साथ ऐसा आखिर कैसे कर दिया, क्योंकि उसने ना केवल रिश्तों को शर्मसार किया, इसमें रिश्ते का नाम इसलिए आता है क्योंकि जिस रिश्ते को उसने शर्मसार किया था वो रिश्ता दुनिया में सबसे बड़ा रिश्ता माना जाता है। उस रिश्ते में भगवान से ज़्यादा विश्वास किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप लोग देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, अगर आपको क्राइम की कहानी सुनना अच्छा लगता है और आप भी जागरूक होना चाहते हैं तो आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो घटना है पंजाब का एक इलाका लगता है जालंधर, और जालंधर का एक इलाका लगता है बस्ती बाबा खैर। बात है 17 मार्च सन 2021 की। एक लड़का होता है जिसकी उम्र लगभग 13 साल होती है। वो लड़का लगभग 6 दिन से अपने घर से गायब होता है। जब वो लड़का अपने घर पे वापस आता है तो उस लड़के के खुद के ही घर वाले उसे देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि जो लड़का 6 दिन बाद अपने घर पे आया था तो जब उसे उसके घर वाले देखते हैं तो उसकी शक्ल कुछ अलग दिख रही होती है। दोस्तों, उसकी शक्ल एक दूल्हे जैसी दिख रही होती है। उसकी आंखों में काजल होता है, हाथ में जो कंगना होता है वो बंधा होता है और उसने दूल्हे के कपड़े पहने हुए होते हैं। उसके घर वाले उससे पूछते हैं कि तुमने अपना क्या हाल किया हुआ है, ये कैसा वेशभूषा बनाया हुआ है। तो वो जब अपने बारे में बताता है तो उसके घर वाले इस बात को सुनकर चौंक जाते हैं। वो बच्चा बताता है कि उसकी मैडम ने उसको फ्री ट्यूशन देने के बहाने उसके साथ साथ क्या किया वो बता नहीं सकता, और वो बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और बच्चा रोते रोते अपने परिवार वालों को अपनी सारी बात बताता है। अब जब उसके परिवार वाले उसकी सारी बात सुनते हैं तो उसे लेकर अपने नज़दीकी जो पुलिस स्टेशन होता है वहाँ पे जाते हैं और पुलिस में जाके एक रिपोर्ट लिखवाते हैं। तो पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ। तो जो बच्चा होता है शुरू से लेके आखिर तक की सारी कहानी पुलिस स्टेशन में बताता है। दरअसल वो बच्चा कक्षा 7 में पढ़ता था और उसके परिवार में ज़्यादा लोग नहीं होते। दोस्तों, मेन बात यह है कि उसका परिवार बहुत ज़्यादा गरीब होता है। उसके परिवार में लोग मजदूरी करते थे। उसके माता पिता चाहते थे कि उसका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े लिखे। गरीब होने के बावजूद भी उन्होंने अपने बच्चे को एक अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलाया, लेकिन अब उनके पास पैसे नहीं थे, वो क्या करें। अब उनके पास पैसे नहीं थे लेकिन वो अपने बच्चे को अच्छा ट्यूशन भी दिलवाना चाहते थे। अब वो जुगाड़ करते हैं, मैडमों से टीचरों से बात करते हैं कि उसके बच्चे के लिए फ़ीस कम कर दें, लेकिन कोई टीचर उसका फ़ीस कम नहीं कर रही होती। अब जिस स्कूल में वो बच्चा पढ़ता था उसमें एक टीचर भी पढ़ाती होती है। उसकी उम्र लगभग 45 साल होती है। उसकी शादी नहीं हो रही होती है, उसकी उम्र निकल रही होती है। होता क्या है, उसके लिए रिश्ते तो आते हैं बहुत सारे, लेकिन उसके ऊपर क्या होता है, मांगलिक दोष होता है। अब जब उसका मांगलिक दोष काटने के लिए पंडित या लड़के वाले जब पंडित जी से बात करते थे तो उसको वहाँ के लोग बताते थे इस लड़की की शादी तो हो जाएगी, लेकिन जिस भी इंसान से इसकी शादी होगी, जिस आदमी से इसकी शादी होगी, उसके साथ बहुत बुरा होगा। या तो वो शारीरिक रूप से हमेशा परेशान रहेगा, बीमारी हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, हाथ पैर टूट सकता है, या मानसिक रूप से परेशान रहेगा,
उसके ऊपर कोई लोड हो पैसे का किसी चीज़ का, या फिर वो जैसे अपने व्यापार में बहुत बड़ा लॉस खा सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो आखिर में जाके मर जाए। अब जो लड़के वाले उसकी कुंडली दिखाते थे और उनको ये वाली बात पता चलती थी कि इस लड़की से शादी करने के बाद उसको शारीरिक मानसिक और भी तरह से नुकसान हो सकते हैं, तो वो लड़के वाले क्या करते थे, उस लड़की को मना कर दिया करते थे। और इसी तरह से समय गुजरता जाता है और समय इतना गुजर जाता है कि उस टीचर की उम्र 45 साल हो जाती है। अब एक दिन क्या होता है, जिस स्कूल में वो टीचर पढ़ाती थी उस स्कूल का टूर बाहर घूमने के लिए जाता है। अब वो लोग बाहर घूमते हैं तो वहाँ पे एक ज्योतिषी बैठा होता है। तो उसकी महिला शिक्षिका की जो टीचर की सहेली होती है वो उसका हाथ पकड़ के ज्योतिषी के पास ले जाती है और कहती है कि मैडम का हाथ जरा देखिए, मैडम की शादी क्यों नहीं हो रही। अब जब वो ज्योतिषी उसको एक सलाह देता है कि अगर तुम्हारी शादी नहीं हो रही, तुम्हारे ऊपर मंगल दोष है, तो क्यों ना तुम एक शादी पहले ही कर लो। वो कहती है किससे शादी कर लो। वो कहती है कि तुम अपने किसी स्टूडेंट से शादी कर लो ताकि तुम्हारा ये मंगल दोष कट सके, क्योंकि यहाँ पे किसी पेड़ से, कुत्ते से या किसी और जीव से शादी करने की मान्यता नहीं मिल रही थी। जैसे आपने देखा होगा टॉयलेट फिल्म में अक्षय कुमार की शादी एक भैंस से कराई जाती है। तो बहुत सी जगह पे क्या होता है, मंगल दोष को काटने के लिए किसी पेड़ से या किसी जानवर से शादी करा देते हैं, लेकिन इस जगह पे वो वाली परिस्थिति नहीं थी। उसके ऊपर ये मान्यता नहीं थी कि वो किसी से भी शादी कर ले और उसका मंगल दोष कट जाए। यहाँ पे उसको किसी इंसान से ही शादी करनी थी और वो भी पुरुष से ही शादी करनी थी। अब ज्योतिषी ने उसको ये सारा उपाय बताया तो वो टीचर सोचती है कि अब मैं क्या करूं, किससे शादी करूं और आखिर मुझसे शादी करने के लिए कौन तैयार होगा। अब वो क्या होता है, उनका टूर वापस स्कूल के लिए आता है, मैडम अपने घर चली जाती है। अब वो सोचती है, विचारती है कि क्या किया जाए। वो दूसरे दिन दोबारा से स्कूल जाती है। अब वो जब दोबारा से स्कूल जाती है तो जो 13 साल का बच्चा था उसके माता पिता उसके पास आ जाते हैं कि मैडम हमें अपने बच्चे को पढ़ाना लिखाना है, आप हमारे बच्चे को ट्यूशन पढ़ा दीजिए। तो मैडम उसे अपनी फ़ीस बताती हैं कि भाई ये इतनी फ़ीस लूँगी महीने के। तो उस बच्चे के माता पिता क्या करते हैं, वो बताते हैं कि हम बहुत गरीब लोग हैं, हम जैसे तैसे पेट काट कर इस बच्चे को इस स्कूल में पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि स्कूल की ही कोई टीचर उस बच्चे को ट्यूशन पढ़ाए ताकि हमारा बच्चा और भी बुद्धिमान हो और अच्छी तरह से पढ़े। वो बताते हैं अपनी कंडीशन की वो लोग मजदूरी करते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं है, तो आप उसकी फ़ीस थोड़ी कम कर लें। तो मैडम थोड़ी भावुक होती हैं, लेकिन मैडम के दिमाग में एक चालाकी चल रही होती है, एक षड्यंत्र चल रहा होता है। तो वो बोलती हैं कि अपने बच्चे को बुलाओ। तो बच्चे को बुलाया जाता है। वो बच्चे को देखते हैं कि बच्चा देखने में सुंदर है, ठीक ठाक है, और बच्चे के माता पिता की मजबूरी भी है। तो वो मैडम क्या कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे बच्चे को ट्यूशन पढ़ाऊँगी, और एक और बात, मैं तुम्हारे बच्चे से एक पैसा नहीं लूँगी पढ़ाने का, और इस बच्चे को अच्छा पढ़ाऊँगी लिखाऊँगी, और इस स्कूल में एंड तक मैं इसको पढ़ाती रहूँगी और आपसे कोई पैसा नहीं लूँगी, मतलब फ्री में पढ़ाऊँगी। तो उस बच्चे के माता पिता बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि बताइए, हम तो पैसे कम करने के लिए आए थे और मैडम ने बिल्कुल फ्री ही बोल दिया। लेकिन मैडम कहती है कि लेकिन मेरी एक शर्त है, देखो मैं इसको यहाँ पे पढ़ाऊँगी, फिर घर जाएगा सब बेकार कर देगा। तो मैं ये चाहती हूँ कि इस बच्चे को मैं अपने घर पे ट्यूशन पढ़ाऊँ और ये बच्चा मेरे घर पे ही रहे जब तक ये पढ़ रहा है, खाए पिए उठे बैठे सब कुछ मेरे घर पे ही करे, ताकि ये होशियार बना रहे। इसकी पढ़ाई लिखाई ऐसा ना हो यहाँ से पढ़ के गया और घर पे जाके सब बेकार कर दिया। तो बच्चे के जो माता पिता होते हैं वो और खुश होते हैं कि ये देखिए कितनी अच्छी मैडम है, ये हमारे बच्चे को पढ़ा रही हैं, प्लस ये अपने घर पे उसे रख रही हैं अपने साथ, ताकि बच्चा उनका होशियार हो। अब उस बच्चे के माता पिता क्या करते हैं, घर जाते हैं, उस बच्चे को तैयार करते हैं, उसके सारे कपड़े बांधते हैं और मैडम के घर पे ले जाते हैं। अब पहले दिन तो मैडम उस बच्चे को ट्यूशन पढ़ाती है, लेकिन जिस दिन वो ट्यूशन पढ़ाती हैं उसी दिन से उसके घर पे खुशियों के गीत गबने शुरू हो जाते हैं, और जैसा जैसा शादी में होता है वैसा वैसा सब कुछ होता है। हल्दी होती है, मेहंदी होती है, जितने काम शादी समारोह में होते हैं वो सारे काम उस मैडम के घर पे होना शुरू हो जाते हैं। चाहे वहाँ पे खाने पीने का प्रोग्राम हो, चाहे रिश्तेदारों को बुलाना हो, पूरा घर सज रहा था। हालांकि ये शादी ज़्यादा बड़ी नहीं थी, या माने कि ये प्रोग्राम इतना बड़ा नहीं था, लेकिन प्रोग्राम अच्छा हो रहा था। जैसे एक बाप अपनी बेटी की शादी करता है, वो सारी फॉर्मेलिटी, वो सारे रस्म और रिवाज इस शादी में हो रही थी। अब धीरे धीरे 6 दिन गुजर जाते हैं
और उस लड़के के साथ में भी सेम वही हो रहा था कि जो एक दूल्हे के साथ होता है। चाहे उसके हाथ में मेहंदी लगने की बात हो, उसके शरीर पे हल्दी लगने की बात हो, और जो रस्म व रिवाज एक शादी में एक लड़के के साथ होते हैं, वो सारे रस्म व रिवाज उस लड़के के साथ हो रहे थे। अब एक तरफ लड़की के साथ में दुल्हन वाली सारी की सारी रस्म व रिवाज हो रही थी, और दूसरी तरफ उस लड़के के साथ में दूल्हे वाली सारी रस्म व रिवाज हो रही होती हैं। अब आज छठवां दिन होता है, और छठवें दिन उन दोनों को मंडप में लाके बिठाया जाता है। 7 फेरे होते हैं, और 7 जीने मरने की कस्में भी खाई जाती हैं। अब बच्चा समझ नहीं पा रहा होता है कि उसके साथ आखिर क्या हो रहा है, आखिर उसको इस मंडप में क्यों बिठाया जाता है। वो देखता है कि वहाँ के जितने लोग होते हैं उनको बधाई दे रहे होते हैं, गिफ्ट दे रहे होते हैं, शगुन के पैसे दे रहे होते हैं। वो बच्चा एंड तक नहीं समझ पा रहा कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। अब उनकी बाकायदा विदाई भी होती है। अब शाम होती है तो उनके स्वागरात का समय होता है, तो उनके स्वागरात के लिए एक कमरा सजाया जाता है, एक स्टेज सजाई जाती है। अब श्राद्ध का समय होता है तो उसको, लड़के को और उसकी टीचर जो उसको पढ़ाती थी मैडम, उन दोनों को उस कमरे में भेजा जाता है, और उस कमरे को बंद कर दिया जाता है। अब पूरी रात वो दोनों उस कमरे में एक साथ होते हैं, पूरी रात गुजर जाती है। अब सुबह जब होती है तो उस लड़के को उस कमरे से बाहर कर दिया जाता है। अब उस लड़के को तो कमरे से बाहर कर दिया, अब उस टीचर के साथ क्या होता है। अब वो टीचर थोड़ी देर बाद उस कमरे से बाहर आती है, और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, चीखने लगती है, बिलखने लगती है। तो होता क्या, जब वो ज़ोर ज़ोर से वहाँ पे रो रही होती है तो उसके आसपास के लोग सब उसे आके देखते हैं। अब उसके साथ के लोग भी उसके साथ रोने लगते हैं। अब होता क्या है, वो सफ़ेद लाल जोड़े में जो नई नवेली दुल्हन थी, वो जो कमरे से बाहर आके रो रही होती है, जिसकी कल रात को शादी हुई थी, लोग उसकी माथे के सिंदूर को मिटा देते हैं, उसके मंगलसूत्र को तोड़ देते हैं, और उसकी चूड़ियों को भी तोड़ देते हैं, जैसे कि उसका पति मर गया हो। वो ज़ोर ज़ोर से वहाँ पे रो रही होती है। वो लड़का वहाँ पे खड़ा हुआ देखता है कि हुआ क्या है। कल तो यहाँ पे शहनाइयाँ बज रही थी, खुशी हो रही थी, लोग हंस रहे थे, गा रहे थे, नाच रहे थे, लेकिन अब ये मैडम को हुआ क्या, ये रोने लग रही हैं। और उस मैडम की साड़ी बदलवाई जाती है, और उसको सफ़ेद कपड़े पहनवाए जाते हैं, और एक तरह से कुछ ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि वहाँ पे कोई मर गया है। अब सब लोग वहाँ पे शोक सभा का, अब एक तरह से वहाँ पे शोक सभा का आयोजन किया जाता है। सब लोग वहाँ पे रो रहे होते हैं। उसके बाद लोग कपड़े बदल के वहाँ पे आके बैठते हैं, मौन धारण करते हैं, जैसे कि कोई शोक सभा हो। लड़का अभी भी नहीं समझ पा रहा कि आखिर हो क्या रहा है। कल सब खुश थे, आज रो रहे हैं। अब वो लड़का जब इस सारी चीज़ को वहाँ पे खड़ा होकर देख रहा होता है, तो लड़की के परिवार वाले उस लड़के के पास आते हैं और कहते हैं कि इस बात को तुम्हें किसी को बताना नहीं है, तुम्हें शांत रहना है। अब यही बात उस लड़के ने अपने माता पिता को बताई होती है जब वो अपने घर पे जाता है, और जब पूरी बात उसके माता पिता ने सुनी होती है तो यही बात उसने पुलिस स्टेशन में जाके पुलिस को एक एक बात जैसे जैसे उस लड़के के साथ हुआ था वो सारी बात बताई थी। अब ये बात जैसे ही पुलिस स्टेशन तक पहुंचती है, वैसे ही ये बात वहाँ से धीरे धीरे करके सोशल मीडिया के ज़रिए फैलने लगती है, और जैसे ही ये बात फैलती है तो ये बात वायरल हो जाती है। और ये बात फैलते फैलते वहाँ के जो डीएसपी होते हैं गुरमीत सिंह जी, उन तक पहुँच जाती है। और जब ये बात डीएसपी साहब तक पहुँचती है तो इसका मुकदमा लिखा जाता है। अब जब इसका मुकदमा लिखा जाता है तो उन लोगों को एक एक करके पकड़ा जाता है। तो सबसे पहले उस ज्योतिषी को पकड़ा जाता है और उससे पूछा जाता है कि आखिर तुमने इस तरह की सलाह उस टीचर को क्यों दी थी। उस ज्योतिषी ने बताया कि इसका निवारण कोई और नहीं था, इस मंगल दोष को काटने के लिए और कोई भी रास्ता नहीं था। हमें ये लड़का दिखा, इसकी उम्र भी कम थी और ये गरीब भी था, और ये हमारी बातों में आ गया, इसीलिए हमने उस लड़की से यानी कि उस टीचर से इस लड़की की शादी करा दी, और इसका मंगल दोष खत्म करने के लिए ही ऐसा किया गया है। अब उसके साथ स्वागरात में क्या हुआ था, उसके परिवार वालों ने उससे पूछा कि तुम्हारे साथ स्वागरात को क्या हुआ था, तो उस लड़के ने कुछ भी नहीं बताया। अब ये वाली बात पुलिस वालों के पास भी पहुंची कि स्वागरात भी हुई थी, तो पुलिस वाले भी उससे बार बार पूछते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुमने क्या किया था स्वागरात वाले दिन, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे साथ उस टीचर ने कोई शारीरिक शोषण किया हो या फिर कुछ और किया हो।
तो लड़का कहता है कि मेरे साथ में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। जब हम कमरे के अंदर गए थे तो मैं कमरे में बेड पे जाके सो गया था, तो मैडम ने मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन मैडम ने क्या किया था, सुहाग रात वाली रात को उन्होंने अपने सारे कपड़े उतार दिए थे। वो बिल्कुल निर्वस्त्र हो गई थी, जैसे कि एक पति और पत्नी होते हैं। बाकी सारी जो फॉर्मेलिटी और बाकी सारी औपचारिकता होती है वो की जाती है, लेकिन उस लड़के के साथ कोई भी चीज़ गलत नहीं की गई थी। और ये सारी बातें लोगों को बहुत ज़्यादा अखर रही होती हैं, पुलिस वालों को भी अखर रही होती है, और यही बात कहीं ना कहीं परिवार वाले लोगों को भी अखर रही होती है। अब क्या होता है कि वहाँ के जो समाज के लोग होते हैं वो बैठक करते हैं और बैठ के बातचीत करते हैं, और बाद में ये बात तय होती है कि इस मामले को आगे ना बढ़ाया जाए, इस बात को ज़्यादा बड़ी ना की जाए, ताकि इस गांव की और इस इलाके की ज़्यादा बदनामी ना हो। क्योंकि उस टीचर के तो माँ बाप ने उस बच्ची की शादी कराने के लिए, अपनी बच्ची की शादी कराने के लिए ये सारा नौटंकी ड्रामा कर दिए थे, लेकिन उस बच्चे की उसमें कोई गलती नहीं थी। अब क्या किया जाए दोस्तों, कहते हैं कि जब माता पिता अपनी बच्ची के लिए एक सुयोग्य वर ढूंढते हैं तो उनकी एड़ी, पैर और जूते सब घिस जाते हैं, और तब जाकर उन्हें कहीं पे सुयोग्य वर मिलता है। यहाँ पे उन्हें सुयोग्य वर मिल तो रहे, और यहाँ पे उस लड़की के लिए उन्हें सुयोग्य वर मिल तो रहे थे, लेकिन उस लड़की को जो है मंगल दोष होता है, और उस मंगल दोष की वजह से कोई भी उस लड़की से शादी नहीं करता। और उस मंगल दोष के निवारण के लिए वो लड़की, उसके परिवार वाले क्या करते हैं, एक 13 साल के बच्चे से उस लड़की की शादी करा देते हैं। और इस बात को सुनकर जितने भी लोग होते हैं, पुलिस होती है, लड़के के परिवार वाले होते हैं, उनके आसपास के लोग होते हैं, सब चौंक जाते हैं कि आखिर एक टीचर ने अपनी शादी के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए एक बच्चे के साथ क्या कर दिया। दोस्तों, इस कहानी को आपको सुनाने का मतलब आपको विचलित करना या किसी को परेशान करना नहीं है, बस आपको सतर्क करना है।